बे सारिया ने एक कहानी सुनो बे। एक है ना सीधा साधा भोला भाला लड़का था। हर बेबे उसकी खुराक थी घना खाया करता। उसकी बहू बेचारी रोटी बना 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 परेशान होगी। वानू कहने लगी तू खावे तो इतना कि मैं कमा भी लाया करे और सीधा इतना नु कंधा कमान कमान का मन बेरा हाँ तो बेवा रोज कड़ा कर दे न। एक दिन वो न्यू चला जाता और उसने भी आगे था ना एक संता की टोली आंधी देखी। अरे उन संता के ओडर पेट उन्हें तो सोचा ये तो ना घना बढ़िया बढ़िया खाना खावा है जा दिन के ओडर पेट हो रहे हैं। अदनु बोला संत जी आप मन अपने गेल ले चलो ला। बोला क्यों भाई? बोला आपने बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है जब बात आपके पेट बड़े बड़े हैं मैं भी खाऊंगा मेरा भी पेट भर जाएगा। बोला हाँ। बोला मैंने अपने गेल ले चल लो। वहाँ बोले भाई गेल तो ले चल लेंगे फिर खाना खाना में ना चल रहा। बोला भजन भी करना पड़ेगा। नु बोला वो भजन क्यों है? सीता था बेचारे ने बेरा ना था। बोला भजन क्यों है? तो उन संतान भी सोचा जमाए सीधा पदरा है। बोला भाई तू ना सीताराम कह जाइए। बोला न्यू तो मैं कह दूंगा सीताराम। बोला चलता भाई तब उनके गेल हो लिया। अतः जड़े भी संत हैं ये अपने आश्रम में ले गए बेबे। अतः ये तो अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना बना है इनका। तब इनकी रसोई में ना कदे तो हलवा कदे पूरी कदे मालपुए बे बढ़िया बढ़िया खाना बनता। और बेबे वो तो ना अच्छा बढ़िया खावे और इन संत जड़ा जावे इनका सामान समून ले जावे ठाक इनकी गेला स्वात न सोंध्याणी के पैर पैर दबा दे उनका काम कर दे बड़ा खुश रहे। तो उसकी तो मौज सी होगी और रोज तड़के उठते हैं उस रसोई दौरा बैठ जावे। ये रसोई में तरह तरह के खाने बना बढ़िया बढ़िया खुशबू आवे। तो उनके खुशबू सुन कर महाराज आज क्या बन रहा है? बोला भाई आज तो मालपुए बन रहे हैं बड़ा खुश हो जाओगे आज तो मालपुए मिल लेंगे। और नु का ऐसा खाना मेरे घर वाले ने कदे भी नहीं खुआया। तो मौज हो रही है मेरे घर वाले तो ऐसा खाना कदे भी नहीं खुआया। बेबे उसकी तो खा कर मौज हो रही। एक दिन क्या होया ये एकादशी आएगी सारे हाँ तब वो दिन ठंडी रसोई पड़ी और वो रसोई के चक्कर देख हंड महाराज जी आज रसोई में तो कुछ खुशबू क्यों नहीं आ रही? बोला भाई आज रसोई ठंडी है। बोला आज एकादशी आ गई। बोला वहाँ क्यों है? बोला एकादशी ना व्रत करा करो सारे साधु। बोला व्रत क्यों है? बोला व्रत का मतलब है खाना नहीं खाना खाली पेट रहना भगवान के नाम पे। बोला भूखा रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा। बोला खाने ना कुछ नहीं मिलेगा नहीं मैं तो मर जाऊंगा मेरे पतो ना मेरे पतो ना जिया जा। बोला ना भाई आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा। बोला ना महाराज कुछ तो जतन करो मैं तो भूखा रह गया था अगली एकादशी तो मैं पकड़ूंगा ना। तो ने बोला ठीक से नु कर तेरे पर ना रुका जाता ना तो जो यू कुठारी है ना रसोई का इस पर थोड़ा सा आटा ले जा गुड़ ले जा आलू ले जा और उड़ा सरयू नदी का किनारा जाकर उड़ा पानी पा जाएगा और उड़ा अपनी बना लिए खा ली। और बोला फिर बना के एक काम करिए पहला भगवान ने भोग लगा दिए जब खाइए। बोला ठीक सर। बेबे उसती है ना उस कुठारी ने 2 किलो तो आटा दे दिया थोड़ा सा गुड़ दे दिया और आलू दे दिए। और बे उसने तो उड़ा बना कर 4 ईटा का चूल्हा लाकड़ी लुकड़ी इकट्ठी करके और सरयू नदी में पानी ले लिया। और बे अच्छा मोटे मोटे 6 रोट बनाए और 6 रोट बनाकर वो आलू का भुर्ता बना लिया। और फिर उस खाने का देखकर हो मिल तो गया आज तो। फिर उसके याद आई आज तेरे गुरु जी ने नुकी थी पहले भगवान ने भोग लगाई है। तब भगवान ने बुलावे तो जो रोज उसका गुरुजी ना भोग लगाया करता वो नुका करता राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो नु खाया करता रोज वो तनु लग गया कहने।
और वेन्यू कंधा कंधा ना उसकी आँखों में पानी आ गया और घनी बार होगी रामता आवे ना और उसने भूख लग रही वो उस खाने का देखा न सोचे तो ठंडा हो गया। तो जब घनी बार होली ना उस वेन्यू कंधे ने भगवान ने भी सोचा भूखा मर है और बुलान लग रहा है बे भगवान ने भी रिझना पड़ा। हाँ तो श्री राम आ गए और बे गेला सीता ने लिया है। आता वे होता है ना एक बार तो सीता कान देख एक बहु खाने कान देख बुलाया थे एक भगवान था ये तो दो आगे और रोटी तो छे रोटी तो छे है। आता फिर बोला भगवान जी मैंने तो आपको बुलाया था ये कौन है। आता वे श्री राम बोला ये मेरी पत्नी सीता है तो मैं ये मेरे साथ में रहते हैं। बोला चलो अच्छा तो कोई बात नहीं। तो फिर उसने सोचा भगवान के लाद तो तू है ना 2 रोटी दे देता तो उन्हें तो पत्थर पे छाकर और दोनों के एक रोटी रख दी और बोला और मांगेंगे तो देखी जाएगी। तब उन्हें एक खा ली। बोले हमारे तो उधर है ना अयोध्या में तो ऐसा खाना कदे भी नहीं बने आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना। तो बोला पानी भी है ना भगवान जी सरयू नदी मत लेना पड़ेगा पानी भी नहीं है मेरे पास। बोला पानी तो हम उधर से लेके पी लेंगे लेकिन खाना बड़ा बढ़िया है। तो बोला एक रोटी और रख दे भाई एक और रखवा ली। ये बच गई रोटी 2 और 2 या काम देख कर सोचा कि ये और मांग ले। फिर मैं राम नर सीता ने बोले देखो वैसे बहुत स्वादिष्ट बन रहा ना दिया दी रोटी और दे दे मैं ना दिया दी और मांग ली रोटी रोटी एक बच गिर बेबे एक न देख कर न सोचा कि भैया भी मांग ले। फिर बोले राम सीता देख हमारा पेट भर गया और खाना बहुत बढ़िया था हमने तो नहीं सा खाना स्वादिष्ट आज पहली बार मिला है और बेबे मत अपने चले जा है। और वो सही एक रोटी देख कर सोचे तेरी तो एकादशी बनेगी एक रोटी में क्या हुआ है लेकिन उसमें अपना बेबे खा कर और आ गया बेचारा और आकर बोला गुरुजी ऐसा है अगली एकादशी आवे ना मनाटा फालतू दिवाइयो सामान भी पूरा भगवान ने एक न बुलाऊं तो 2 आव ना तो अगली एकादशी मेरे पास अगली एकादशी मेरे पास पकड़ी नहीं जाएगी। तब गुरु जी ने सोचा इसकी खुराक अच्छी है कि नहीं वो पढ़ाई मारा कंधा हो। बोला चल कोई बात ना अगली बार तू थोड़ा फालतू ले जाइए। तो कुठारिन बोला भाई थोड़ा इसने अगली बार फालतू दे दिए। मैं अगली एकादशी आई उसने तो 5 किलो तो आटा लिया हर बेबे वो फालतू गुड़ और फालतू आलू और जाकर और बे आराम तो लग गया बनाने और बनू कर उसने पहले तो सोची एक न बुलाऊं कि 2 न बुलाऊं एक न बुलाऊं तो 2 आऊं हर कदे 2 बुला लिए तो 4 आ जाऊं। तब तब फिर कहने लग गया राजा राम आइए सीता साथ लाइए। उसने तो फिर कह दिया न्यू हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तब भगवान ने सोचा ले चल रहा तब सीता भी आ गई और राम भी आ गया और बेगेला लक्ष्मण और हनुमान हाँ 4 आ गए। तब वो देखा 2 बुलाए थे 4 आ गए। बोला बोले इस बंदर ने क्यों लिया यहाँ पे। हाँ तो राम बोला ये बंदर नहीं है ये हनुमान जी है हमारे साथ रहते हैं। बोला अच्छा बोला ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। बोला अच्छा ठीक है। तो रोटियां कान देखा फिर सोचा 5 किलो है आज तो अरे कह चल जाएगा काम है। तो उसने 2 तो राम का दर्द दी और 2 सीता का दर्द दी और 1 लक्ष्मण का दर्द दी 1 हनुमान का दर्द दी। ये मांगेंगे तो फिर देखी जाएगी। बे उनने तो 2 खा ली और लक्ष्मण और हनुमान फिर कहने लग गए जो बोला खाना बहुत स्वादिष्ट हमने तो ऐसा खाना मिल रहा है नहीं हमें और रोटी चाहिए। बेबे एक लक्ष्मण ने दरवा ली 1 हनुमान ने दरवा ली और बेबे एक के गोर ले ली उसने राम नर सीता ने और खाकर फिर ने बोले वैसे पेट तो भर गया फिर हमारी तृप्ति कौन हुई हम ना दिया दी रोटी और दे दे दिया दी और ले ली। तो उस दौर आखिर में 1 का रोटी बची मोटे मोटे तो रोटी को वही था बेचारा। और तनु देखा आज भी से 1 का रोटी में गुजारा करना पड़ेगा। तब
जब वो भगवान जी खा पी कर चले गए ना, वह एक रोटी बची, वह खा पी कर ने सोचा तेरी ताई बाजी एकादशी बना, इसमें ना तो तेरा पेट भरदा और ना तेरा व्रत होंदा। हाँ आ गया गुरु जी दौरा। गुरु जी भगवान मैंने अब की बार 2 बुलाए थे, हर अब की बार 4 आए थे। बोला हाँ क्या करूं। तो उसने सोचा गुरु जी ना क्यों है खान का मारा कर रहा है और इतने भगवान क्यों आया करे जो कर यूं बुलावे है। हाँ तो मैंने बोला अगली बार है ना कुठारी तक मैंने 20 किलो आटा दिलवाइयो। तो गुरु जी ने सोचा इसने आटा तो 20 किलो दिलवा दूं और इसना मतलब और फालतू आलू फिर गुड़ भी दिलवा दूं, लेकिन इतनी बार जाकर मेन्यू देखूंगा क्यों केक रहे। हाँ तो बेबे दिलवा दिए उस टाइम और वो तो जाकर अपना बैठ गया उधर का। और उसने सोचा इब की बार मैं पहला बनाता है नहीं हूँ खाना, पहला भगवान न बुला लूं हूँ और फिर देखूंगा कितने आवेंगे और फिर बना के देखूंगा। तो देखो तो लग गया गाना, राजा राम आइए सीता साथ लाइए, लक्ष्मण को भी ले आइए हनुमान को भी ले, ये मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। वो तो लग गया गाने गाय पाछे बे इतनी बार राजा ना राम भी सीता भी लक्ष्मण भी हनुमान भी भरत भी बेबे 4 की बीबी 9 आदमी 9 आगे 4 भाई 4 की बीबी और 9 हनुमान 9 आगे न्यू देखा बे हो तो 9 आगे। और खाना किस किस का बनाओगा तू इतना का तेरे बस का इतना खाना बनाना बोल है। तो भगवान बोले परोस दे भाई खाना। मैं बोला खाना कहाँ से परोसूं, मैंने बनाया ही नहीं है, मैं तो ये देख रहा था कितने आएंगे, अभी इतने आदमियों का खाना मैं थोड़ा बना सकूं हूँ, ये तो आप बनाओ और मेरे को भी खिलाओ। तो बेबे सीता ने रसोई संभाली, अरे कोई सा तो अपना लकड़ी लावे चुप, कोई सा चूल्हा बनावे, कोई सा पानी लावे, वो आटा गुथे। हाँ तो बेबे लगी सीता जी खाना बनाने, तनु का उसी इसी खुशबू थी आसमान में, तो बोला न्यून तो ऊपर था स्वर्ग में तो देवता भी आने लग गए। वह भी न सोचे इतने बढ़िया खाने की खुशबू आ रही है, सीता माँ खाना बना रही है, इसका थोड़ा सा एक कणा हमें भी मिल जाए तो हम भी खा लिया। तब पहला तो वो उन्ना कान दिखावत लखावत था और फिर उन देवता का हाँ मिलता आज भी कुछ नहीं। तो मेरे सारे खान लाग रहे, सारा की पत्थर बिछा दे सीता मानर में सारे खान लाग रहे और वो भी बैठा। अरे वो गुरु जी जा पहुंचा उसका, वो बोला गुरु जी देख लो दे सारे भगवान ये बैठे, देवता भी आने लग रहे। मैं तो बोला तुम न दिखा, ये मैंने तो ना दिख दे। बोला ये सारा खाना खत्म होने लग रहा है, आपने क्यों नहीं दिखता। तो बोला ये भगवान जी मेरे को आप सारे दिखाई दे रहे हो, मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इनको दिखाई दे जाओ नहीं तो ये भरोसा नहीं करेंगे। तब भगवान जी बोले इनकी ताखा पे अहंकार की पट्टी बन रही है, तब मैं इनको नहीं दिखाई दूंगा। और आप तो ना इतने सरल सीधे और भोले भाले हो, इसलिए आपकी सरलता पता हमने झिझना पड़ा, हम नहाना पड़ा। तो लेकिन आपकी सरलता के कारण हम आपके गुरु जी को दर्शन देने पड़ेंगे। कोई तो बोला गुरु शिष्य ने रास्ता दिखा कर, लेकिन आपने शिष्य ने इस गुरु को रास्ता दिखा दिया, इसलिए हम इसमें दर्शन देंगे, नहीं तो हम क्या हम इसको दर्शन नहीं देते। आता बेवा तो खाना खाकर फिर गुरु जी भी देखो हो सारी सेना लग रही है जी मन। क्या गुरु जी भी ने बोला भाई हमने भक्ति तक करी थी, फिर मारे तो ऊपर तो चेल्ला पार उतर गया। तो कई बार है ना चेल्ले के कारण गुरु भी पार उतर गया।